इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के गौलापार बाईपास पर। इंदिरा नगर बाईपास कहा जाता है इसे। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये ट्रंचिंग ग्राउंड है। ट्रंचिंग ग्राउंड पर आने की वजह मैं आपको बता दूं, आज आने का वजह इसलिए हुई है यहाँ पर क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वेक्षण रैंकिंग की लिस्ट जारी की है। उस सर्वेक्षण रैंकिंग में हल्द्वानी फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सर्वेक्षण रैंकिंग में नंबर 1 स्थान इंदौर शहर का आया है। इंदौर शहर पिछले 5 साल से नंबर अव्वल आ रहा है। और उत्तराखंड के अंदर इस साल देहरादून 82वें नंबर पर आया है। वहीं बात करें हल्द्वानी की तो हल्द्वानी पिछले साल 229वें नंबर पर था और इस साल वो खिसक कर 282वें नंबर पर आ गया है। यानी 52 पायदान हम नीचे खिसक गए हैं सर्वेक्षण रैंकिंग में। यानी स्वच्छता के आधार पर हल्द्वानी लगातार फिसलता जा रहा है। इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है कि यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का ना होना, उसकी वजह से उसके लिए भी लगातार 2 बार सर्वे हो चुका है, टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन कोई ठेकेदार नहीं मिला है, जिस कारण ये कार्य यहाँ अटका हुआ है। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से हल्द्वानी रैंकिंग में फिसलता जा रहा है। इसकी मुख्य वजह और भी हो सकती है क्योंकि लगातार जेजेएन की टीम सर्वे कर रही है हल्द्वानी के वार्डों का, जहां हम पा रहे हैं कि जहां कहीं नाले खुले हुए हैं, कहीं कूड़े की गाड़ियां नहीं आती हैं। कुछ नए वार्डों के अंदर 2 ही गाड़ियां उनको मिली हुई हैं सफाई के लिए, कर्मचारी भी कम हैं। तो ऐसे में हम किस तरह से ख्याल कर सकते हैं कि हम सर्वेक्षण रैंकिंग में, स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 पर आ जाएँ। अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये ट्रंचिंग ग्राउंड है और ट्रंचिंग ग्राउंड के अंदर इसको अस्थायी ट्रंचिंग ग्राउंड कहा जा रहा है। और ये काफ़ी लंबी दूरी के मैदान में कूड़ा यहाँ पर जमा है। कूड़ा ये पहाड़नुमा शक्ल ले लेता है और कभी कभी यहाँ आग लग जाती है, जिस वजह से धुएं का अंबार बन जाता है, जिस कारण पास की जो आबादी है वहाँ पर सांस लेने में भी समस्या और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये एक इतनी बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है ट्रंचिंग ग्राउंड, लेकिन शायद नगर निगम के कान पर जूं नहीं रेंग रही। इस वजह से हम सर्वेक्षण रैंकिंग के साथ साथ लोगों के खान पान और लोगों के जो स्वास्थ्य का जो मुद्दा है उससे भी हम दूर होते जा रहे हैं। लोगों का स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है, लेकिन ट्रंचिंग ग्राउंड की जब ये आग जलती है तो हम उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन करते हैं। आपको बता दूं, ये हल्द्वानी के जो 60 वार्ड हैं वहाँ का यहाँ पर डेली कूड़ा आता है, वो करीब 120 मेट्रिक टन होता है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो इसके आसपास के इलाके हैं, भवाली, नैनीताल, वहाँ से भी कूड़ा यहाँ पर डाला जाता है। कूड़े की मात्रा यहाँ इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ पर पहाड़ की शक्ल बन जाती है। अगर यहाँ पर इस बीच कूड़े में आग भी लगाई जाती है, जिस वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो आसपास की आबादी है। बात कहाँ से निकली और कहाँ निकल गई? क्योंकि ये बात इसलिए निकली क्योंकि हल्द्वानी सर्वेक्षण रैंकिंग में 52 पायदान खिसका है। हालांकि यहाँ पर इस वक्त राज्य में प्रदेश सरकार जो है भाजपा की है और यहाँ नगर निगम भी भाजपा के समर्थित मेयर हैं। और ऐसे में केंद्र सरकार भी भाजपा की है। लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी हल्द्वानी स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ता जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में 52 पायदान खिसकने की वजह तो बहुत सी हैं, लेकिन अस्थायी ट्रेंचिंग ग्राउंड को इसकी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता शराफत खान बताते हैं कि ट्रेंचिंग ग्राउंड आबादी से दूर स्थापित होना चाहिए। कि कोई भी तैयारी होती है वो भविष्य को लेकर होती है, लेकिन हल्द्वानी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है वो आबादी के दरमियान है, आबादी के बीच में है। और उसका परिणाम ये होता है कि सराउंडिंग में जिधर की हवा चलती है 20-20 किलोमीटर तक वो हवा जाती है। और हवा जाने के बाद जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी है और जिसको अभी हम दूरगामी परिणाम नहीं देख पाए, उसकी विस्फोटक स्थिति जब आएगी लोग उसको महसूस करेंगे। लेकिन हम लोग आज भी देख रहे हैं और मुसलसल 12 सालों से इसकी आवाज़ उठाई जाती रही है, जिसका एक हिस्सा मैं भी रहा हूँ। लेकिन शासन प्रशासन कोर्ट के दरमियान भी जाकर उसको गुमराह करता है और गलत तरीके से, मिथ्या तरीके से वो अपने कागज़ पेश करता है, लेकिन धरातल पर काम नहीं करता। एक चीज़ ये देखिए ना कि कुमाऊं के आसपास के शहरों का कूड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड में आता है। ठीक, पहले वेस्ट मैनेजमेंट बनना का प्लांट लगना चाहिए था, उसके बाद ये व्यवस्था और जगहों को लाना चाहिए था। हमारे हल्द्वानी के अंदर, हल्द्वानी के ऊपर पूरा कुमाऊं का भार है। वो तो आप खुद सोचिए कि एक शहर पर कितना दबाव बनेगा इस बार। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? शासन प्रशासन, नगर निगम? शासन प्रशासन तो इसलिए है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर उसको काम करना चाहिए। लेकिन प्राथमिक तौर पर अगर हम किसी को देखें तो यहाँ का नगर निगम इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। क्योंकि इसकी एक वजह ये देखिए कि हल्द्वानी के अंदर चर्म रोग विशेषज्ञ कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। कभी किसी ने जानने की कोशिश की
कि चर्म रोग विशेषज्ञ क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं यहाँ पर, लोगों को बीमारियाँ शुरू हो गई हैं, स्किन डिसीज बढ़ गई हैं, गले की कैंसर बढ़ने लगे हैं, लेकिन हम इसके दूरगामी परिणाम नहीं देख पा रहे हैं। क्या प्रयास होने चाहिए जिससे कि हम स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर आ जाएं और हमारे स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? लेकिन सबसे बेहतर तो ये था कि ये ट्रेंचिंग ग्राउंड ही हल्द्वानी से हटता, ऐसे एरिया में जाता जहां आसपास आबादी ना हो। और दूसरी स्थिति ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम प्लांट जितनी जल्दी हो सके वो हल्द्वानी में लगे और इसके वेस्टेज का निस्तारण हो। दूसरी चीज़, इसके लिए बराबर एक डॉक्टर्स वहाँ पर लगे रहें कि वहाँ की स्थिति पर बराबर जो है नज़र रखी जाए, ताकि हल्द्वानी और आसपास की आबादी जो 12-13 लाख आबादी बैठती है लगभग, सराउंडिंग में देखेंगे आप उस ट्रेंचिंग ग्राउंड के, तो उसको बचाने के लिए और अपने भविष्य की जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए प्राथमिकता कदम पर नगर निगम, यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन उसको देखकर चले और यहाँ का जो बहुत बुरी स्थिति, विस्फोटक स्थिति आने से पहले ही इसको नियंत्रण में लाना बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई स्वच्छता सर्वेक्षण सूची में हल्द्वानी शहर को 281 का स्थान मिला है, जिसकी वजह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपोस्ट प्लांट का नहीं होना है। साथ ही हल्द्वानी निगम में परिसीमन के बाद नए वार्ड में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन भी रोजाना नहीं हो पाता है। स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ने पर क्या कहना है नगर निगम हल्द्वानी के वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कांडपाल का, आइए जानते हैं। इसके बारे में आपको बताऊं कि जो 2020 में जो हमारी रैंकिंग थी वो 229 थी और वर्तमान 281 हो गई है। उसका कारण हमारा नीचे आने का ये है कि हर बार जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसमें जो उनके द्वारा कैटेगरी बनाई जाती है वो कैटेगरियों के अलग अलग नंबर रखे जाते हैं। वर्तमान जो 2021 में था इनका, तो इसमें जो इनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट था उसके नंबर ज़्यादा रखे थे और वर्तमान में क्योंकि हमारे पास SWM प्लांट नहीं होने की वजह से हम सेग्रीगेशन भी नहीं करा पा रहे हैं। तो नए क्षेत्र में जैसे कि आपको पता है अभी नगर निगम द्वारा गाड़ियाँ कूड़ा उठाने वाले संचालित नहीं की गई, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हुए। माननीय महापौर द्वारा भी अवगत कराया गया कि हो सकता है दिसंबर माह से हम लोग की जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ हैं उस क्षेत्र में चला ली जाएंगी और साथ में जो हमारे कर्मचारी वहाँ रख रहे हैं वो भी रखे जाएंगे। मसले से मतलब ट्रेंचिंग ग्राउंड की जो कूड़ा घर इकट्ठा हो चुका है, पूरा सर्वेक्षण में उसका भी, हाँ उसका रहा है वो बताया ना, क्योंकि वहाँ पे हमारा प्लांट लगना था। लेकिन हमारे साथ थोड़ा दिक्कत ये आ रही कि हमारे द्वारा 3 बार उसके टेंडर कर दिए गए हैं प्लांट के लिए, कोई भी लेकिन बिडर जो है उसमें आ नहीं रहा है बिडिंग के लिए। तो इस बार हमने फिर से उसका कर दिया है बिडिंग का। तो हमारा जो EFC से मिनट्स आए हैं वो काफ़ी मतलब हमने उसमें चेंजेस कर दिए हैं। अब शायद 10 दिन के अंदर हम दोबारा से उस टेंडर को फ्लोट कर देंगे। मैंने आपको बताया ना कि नंबर 1 में आने की नगर निगम द्वारा हर बार कोशिश अपनी ओर से पूरी की जा रही है, लेकिन दिक्कत कुछ ऐसी है जो एकदम से जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें अलग अलग क्राइटेरिया बने हुए हैं कि आपको जैसे उसमें मैंने बताया कि सिटीजन फीडबैक भी होता है, SWM प्लांट की स्थिति के बारे में पूछते हैं, उसमें फीकल स्लच के बारे में पूछा जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम करीब करीब हमारे बहुत ज़्यादा पॉइंट तो हमारी SWM प्लांट की वजह से उसमें कट जा रहे हैं। तो अगर सब कुछ अच्छा आ रहा तो हो सकता है कि अगले साल तक हमारा प्लांट स्थापित हो जाए। अगर कोई बीडर आता है प्लांट लगाने को तैयार होता है तो अगले साल तक हम कुछ अच्छा कर सकें।